चित्तौड़ राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ जयपुर का पेरिस, गुलाबी नगरी, रतन नगरी, का पेरिस, गुलाबी नगरी, रतन नगरी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, मैनचेस्टर कहा जाता है अलग, राजस्थान का सिंहद्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंहद्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड, अलवर, सिद्धार्थ, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड, अलवर, विजय स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, 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 विजय स्तंभ कहता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, विजय स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्व विजय स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, विजय स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, विजय स्तंभ कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, विजय स्तंभ, भीलवाड़ा, बस्तर नगरी, अबरख नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, बस्तर नगरी, अबरख नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा कहा जाता है, राजस्थान का अन्नागार, गंगा नगर कहा जाता है, खंभों का नगर, रणकपुर पाली कहा जाता है, खंभों का नगर, रणकपुर पाली, पाली को खंभों का नगर, खंभों का नगर, रणकपुर पाली, मेवाड़ का मैराथन, दिवेर को कहा जाता है, दिवेर, दिवेर, दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन, दिवेर को कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू को कहा जाता है, किराड़ू को, राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू को, राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू को, राजस्थान का मिनी खजुराहो, भिंड देवरा को, राजस्थान का किराड़ू को, राजस्थान का मिनी खजुराहो, भिंड देवरा को, राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू को, राजस्थान का मिनी खजुराहो, भिंड देवरा को, सांचौर, राजस्थान का पंजाब, सांचौर को, सांचौर, राजस्थान का पंजाब, सांचौर कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब, सांचौर को 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 कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब, सांचौर को, नागौर, राजस्थान का धातु नगरी, राजस्थान धातु नगरी, नागौर को कहा जाता है, पुष्कर, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थकमा, आदि तीर्थ, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थकमा, आदि तीर्थ, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थकमा, आदि तीर्थ, पुष्कर को कहा जाता है, जवाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, जवाई बांध कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध, सर्वज्ञ वाली माता।
ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ हल्दी घाटी राजस्थान का थर्मोपोली हल्दी घाटी कहा जाता है। जैसलमेर स्वर्ण नगरी म्यूजियम सिटी झरोखों में हवेलियों का शहर। स्वर्ण नगरी म्यूजियम सिटी झरोखों में हवेलियों का शहर है। स्वर्ण नगरी म्यूजियम सिटी झरोखों में हवेलियों का शहर। पहले पत्थरों का शहर जैसलमेर। डूंगरपुर को पहाड़ी की नगरी डूंगरपुर पहाड़ी की नगरी। बूंदी छोटी काशी बावड़ियों का शहर। बूंदी छोटी काशी बावड़ियों का शहर। बूंदी मचकुंड धौलपुर तीर्थों का भांजा। मचकुंड धौलपुर कहा जाता है। मचकुंड धौलपुर तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड धौलपुर को। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान का आबू नगरी। राजस्थान की आबू नगरी। राजस्थान की आनंद नगरी रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। नोट माता जैसलमेर को तार की वैष्णो देवी।
तारकी तनोट माता जैसलमेर तारकी वैष्णो देवी तनोट माता जैसलमेर को कहा जाता है। अर्पिता देवी माउंट आबू राजस्थान की वैष्णो देवी अर्पिता देवी माउंट आबू कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी। रेड टोक प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोक को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोक को कहा जाता है रेड प्राचीन भारत का टाटा नगर टोक नवाबों का शहर 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 टोक बेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर को कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान का पहलू दुर्ग कहा जाता है राजस्थान का पहलू भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तारागढ़ अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान के प्राचीन नगरों के वर्तमान नाम अजमेर को अजमेर कहा जाता है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम घाटल बयाना का प्राचीन नाम श्रीपन चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम गिजराबाद विराट का प्राचीन नाम विराटनगर जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर नगरी का प्राचीन नाम नंदिनी गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर बीकानेर का प्राचीन नाम रातीघाटी अलवर का प्राचीन नाम आलवर सिरोही आबू का प्राचीन नाम चंद्रवती सिरपुरी आड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी। जालौर का प्राचीन नाम जबाड़ीपुर करौली का प्राचीन नाम गोपालबाद धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी सांवर व आसपास का क्षेत्र शाकंभरी सपागा मेदिनीपुर मेड़ता का प्राचीन नाम मेदिनीपुर झालावाड़ का प्राचीन नाम उम्मेदपुर की छावनी पुष्कर का प्राचीन नाम कोंकण तीर्थ जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड सांचौर का प्राचीन नाम सत्यपुर हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम भटनेर नागौर का प्राचीन नाम छत्रपुर श्रीमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल ओसिया का प्राचीन नाम उपकेशपट्टन झालरा पाटन का प्राचीन नाम ब्रजनगर बिजलिया का प्राचीन नाम विजया अली कुंवरचुंडा मेवाड़ के विष्णु पितामह कुंवरचुंडा राजस्थान के महाराणा गंगा सिंह गुफे वाले बाबा कन्या जैन स्टोर गंगा सिंह राजस्थान के भागीरथ मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान सर्वोदय आंदोलन के नेता सिद्धराज ठाडा किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक स्क्वैश की सनसनी सुरभि मिश्रा आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता हल्दी घाटी का शेठ महाराणा प्रताप कहा जाता है। बागड़ के धनी नरहड़ के पीर कहा जाता है बागड़ के धनी नरहड़ के पीर कहा जाता है नरहड़ के पीर बागड़ के धनी नरहड़ के पीर राजस्थान का हरिद्वार मातृ कुंडिया रश्मि कहा जाता है। गांधी जी का पांचवें पुत्र जमुनालाल बजाज राजस्थान नेहरू पंडित ज्वालाकिशोर चतुर्वेदी का राजपूतानी का कर्ण जय सिंह को कहा जाता है राजपूतानी का कर्ण जय राज सिंह को राजस्थान की गांधी
गोकुल भाई भट्ट को, राजपूताने का अबुल फजल, मोहनौत नैनसी को, केमलमैन अशोक टॉक को। डिंगल भाषा का एरवंश पृथ्वीराज राठौड़ को। डिंगल भाषा का एरवंश पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। डिंगल भाषा का एरवंश पृथ्वीराज राठौड़ को। डिंगल भाषा का एरवंश पृथ्वीराज राठौड़ का। डिंगल भाषा का एरवंश पृथ्वीराज राठौड़ का। डिंगल भाषा का एरवंश पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। डिंगल भाषा का एरवंश पृथ्वीराज राठौड़। डिंगल भाषा का एरवंश पृथ्वीराज राठौड़ को। मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन को। मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन को कहा गया। राज्य की मरुकोकिला अल्लाह जिलाई बाई को। अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मरुकोकिला कहा गया। राजस्थान की मरुकोकिला अल्लाह जिलाई बाई को। आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा गया है। राजस्थान की उड़न परी अम्मी दवानों को। मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन को। राजस्थान की राधा मीराबाई को। राजस्थान की राधा मीराबाई को। बावड़ की मीरा गौरीबाई को। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को। राजस्थान का सियरदास मुकुट बिहारी लाल भार्गव। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। बागड़ के गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या कहा जाता है। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को बागड़ के गांधी कहा जाता है। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का सियारदास मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहा जाता है। राजस्थान का सियारदास मुकुट बिहारी लाल भार्गव। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास। 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 राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ। राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है भक्त कवि दुर्लभ को। भक्त कवि दुर्लभ। राजस्थान का नरसिंह। बागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है। बागड़ की मीरा गौरी बाई। बागड़ की मीरा गौरी बाई कहा जाता है। बागड़ की मीरा गौरी बाई। बागड़ की मीरा गौरी बाई। बागड़ की गौरी बाई कयो काटा आल पटक दम। बागड़ की मीरा गौरी बाई कहा जाता है। राजस्थान की राधा मीराबाई कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन कहा जाता है। राजस्थान की उड़न अम्मी दवानों कहा जाता है। आदिवासियों के मसीहा भोगीलाल मोतीलाल तेजावत। राजस्थान की मरुकोकिला अल्लाह जिलाबाई। मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन। डिंगल भाषा का एरवंश पृथ्वीराज राठौड़। केमलमैन
अशोक टांग को कहा जाता है। राजपूताना का भी कहा जाता है। मोहम्मद को कहा जाता है। राजस्थान के गांधी गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है। राजपूताना का राज सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। गांधी जी के पांचवें पुत्र चुन्नालाल बजाज। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया तस्वीर को कहा जाता है। बागड़ के गांधी नारायण के पीर को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है। आदिवासियों के भाईजी मंजू राजपाल को कहा जाता है। एक्सप्रेस की सनसनी सुरभि मिश्रा। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पति। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के नेता सिद्धराज ठट्टा। घोड़े वाले बाबा कन्हैया चरण स्टोर को। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान के विकास का क्रम। आत्मा का विज्ञान अरस्तु प्लेटो डेकार्टे गोडकिन। आत्मा का विज्ञान दिया अरस्तु प्लेटो डेकार्टे गोडकिन। अरस्तु प्लेटो डेकार्टे गोडकिन ने आत्मा का विज्ञान कहा। केलर दर्शन शास्त्र जन्य अरस्तु जनक। गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी साइकी आत्मा लोगस अध्ययन। साइकी आत्मा लोगस अध्ययन यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है। साइकी आत्मा लोगस अध्ययन। रुडोल्फ गोइकिन 1590 में साइकोलॉजी शब्द दिया इन्होंने। रुडोल्फ गोइकिन ने 1590 में साइकोलॉजिया शब्द दिया। रुडोल्फ गोइकिन ने 1590 में साइकोलॉजिया शब्द दिया। PSYCHOLOGY साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ये मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है। साइकोलॉजी मन मस्तिष्क का रुडोल्फ। आत्मा का विज्ञान दूसरा है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन मस्तिष्क का विज्ञान। पोम्पोलॉजी इटली के निवासी थे। ये समर्थन करता जॉन लॉक रिचेरी थॉमस रीड थे। जॉन लॉक रिचेरी थॉमस रीड मन मस्तिष्क का अध्ययन दिया पोम्पोलॉजी ने। ये इटली के निवासी थे। समर्थन करता जॉन लॉक रिचेरी थॉमस रीड। जॉन लॉक रिचेरी थॉमस रीड। पोम्पोलॉजी ने वर्गीकरण साइकोलॉजी PSYCHOLOGY साइकोलॉजी साइकी मन लोगस अध्ययन करना। साइकी मन लोगस अध्ययन करना। भाषा यूनानी भाषा ग्रीक भाषा। चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान। चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान। विज्ञान विलियम वुंट ने कहा। जर्मनी के थे। विलियम जेम्स अमेरिका। जेम्स सली वाइस संवेदना आका नागजीव इंद्रिय ज्ञान मानसिक पीढ़ी का प्रधान ज्ञान। चेतना मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट 1879 जर्मनी में लेipzig नगर में। अध्ययन की विधि अंतर्दर्शन विधि। प्रवर्तक विलियम वुंट है। अध्ययन की विधि है अंतर्दर्शन विधि। प्रवर्तक विलियम वुंट।
Atten ki vidi antar darasan vidi antar darasan vidi anten atten की विधि अंतरदर्शन विधि अंतरदर्शन विधि प्रवर्तक विलियम बुंट 1880 में मनोविज्ञान का एक स्वतंत्रता का दर्जा दिलाया। विलियम बुंट ने मनोविज्ञान का राज दर्शन शास्त्र से दूर करके भौतिक शास्त्र के निकट लाकर खड़ा कर दिया। बाद में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1915 में कलकत्ता में सेलगुप्त के द्वारा स्थापित की गई। 19वीं शताब्दी में इस प्रयोगशाला का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। व्यवहार का विज्ञान जॉन ब्रोडस वॉटसन अमेरिका के थे। व्यवहार का विज्ञान जॉन ब्रोडस वॉटसन अमेरिका के थे। ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर व्यवहार का विज्ञान जॉन ब्रोडस वॉटसन समाधानकर्ता इवान पेट्रोलिस पावलो क्लार्क एल विलियम मैकडूगल विलियम मैकडूगल व्यवहार का बाह्य क्रिया व्यवहार होता है मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1905 में किया। पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल की पुस्तक है। व्यवहारवाद के जनक जीवी वाटसन 1912-1913। व्यवहारवाद के जनक जीवी वाटसन 1912-1913। व्यवहारवाद के जनक जीवी वाटसन 1912-1913। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। अधिगम का अर्थ होता है सीखना व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम। अर्थ विशेषताएं, पक्ष, विधियां, प्रकार, परिभाषा, कारक, व्यवहार, भाषण। 1905 में विलियम मैकडूगल व्यवहार पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। व्यवहार वाटसन 1905 विलियम मैकडूगल व्यवहार पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी।
वाटसन 1905 विलियम मैकडूगल ने पुस्तक लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी व्यवहार व्यक्ति क्रिया व्यक्ति की व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन स्थायी परिवर्तन अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण होता है। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव परिपक्वता संवेगात्मक विकास मूल प्रगति परिपक्वता बीमारी थकान संवेगात्मक विकास मादक पदार्थों का सेवन मूल प्रवृत्ति परिपक्वता बीमारी थकान संवेगात्मक विकास मादक पदार्थों का सेवन मूल प्रवृत्ति परिपक्वता बीमारी थकान संवेगात्मक विकास मूल प्रवृत्ति मादक पदार्थों का सेवन। परिभाषा व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। परिपक्व बीमारी थकान संवेगात्मक विकास मूल प्रवृत्ति मादक पदार्थ ये अस्थायी परिवर्तन है। परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है।
गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। विलियम वुडवर्थ के अनुसार अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान या नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। वी.एफ. स्किनर अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। आइजैक के अनुसार अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। गैर शिक्षण अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गैर प्रशिक्षण अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। पक्ष विधियां प्रकार संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक। 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 संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष। अनुकरण सूझ अभ्यास पूर्व, 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 अनुकरण सूझ अभ्यास पूर्व। अनुकरण विधि, सूझ विधि, अभ्यास विधि, भूल विधि। अनुकरण विधि, सूझ विधि, अभ्यास विधि, भूल विधि। अनुकरण विधि, सूझ विधि, अभ्यास विधि, भूल विधि। गामक प्रकार गामक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम। गामक, प्रतिबोधनात्मक, संकल्पनात्मक। गामक, प्रतिबोधनात्मक, संकल्पनात्मक। गामक, प्रतिबोधनात्मक, संकल्पनात्मक। गामक, प्रतिबोधनात्मक, संकल्पनात्मक अधिगम। गामक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम। गामक, प्रतिबोधनात्मक, संकल्पनात्मक। गामक, प्रतिबोधनात्मक, संकल्पनात्मक। गामक, प्रतिबोधनात्मक, संकल्पनात्मक अधिगम। गामक, प्रतिबोधनात्मक, संकल्पनात्मक। गामक, प्रतिबोधनात्मक, संकल्पनात्मक। गामक, प्रतिबोधनात्मक, संकल्पनात्मक।
गामः प्रतिबोधनात्मक संकल्पनात्मक अधिगम। गामः प्रतिबोधनात्मक संकल्पनात्मक। गामः प्रतिबोधनात्मक संकल्पनात्मक अधिगम। गामः प्रतिबोधनात्मक संकल्पनात्मक। संकल्पनात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक पक्ष। विधियाँ अनुकरण सूझ अभ्यास बोध। अनुकरण सूझ अभ्यास बोध। प्रकार गामक प्रतिबोधनात्मक संकल्पनात्मक। गामक प्रतिबोधनात्मक संकल्पनात्मक। गामक अधिगम प्रतिबोधनात्मक अधिगम संकल्पनात्मक अधिगम। गामक अधिगम शारीरिक अनुकरण शेषावस्था। शारीरिक अनुकरण शेषावस्था। प्रतिबोधनात्मक अधिगम संप्रत्यय बाल्यावस्था मस्तिष्क में बनने वाली बिंब प्रयत्न विधि भूल विधि। संकल्पनात्मक अधिगम संकल्पना मस्तिष्क विषय वस्तु सूझ विधि। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभ्यास प्रशिक्षण अनुकरण। अभ्यास प्रशिक्षण अनुकरण। अधिगम से ही सर्वांगीण विकास होता है। 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 अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभाग। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभाग। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। अधिगम में अध्यापक मित्र मंडली परिवार प्रभावित करता है। अध्यापक मित्र मंडली परिवार प्रभावित। अध्यापक मित्र मंडली परिवार। अध्यापक मित्र मंडली परिवार प्रभावित करता है। अधिगम में कई प्रकार की विधियाँ सम्मिलित हो सकती हैं। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। मूल प्रवृत्ति। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अधिगम समाज में होता है, समाज के सापेक्ष होता है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। लक्ष्य आवश्यकता योग्यता क्रिया आदि। अधिगम जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। लक्ष्य आवश्यकता योग्यता क्रिया आदि। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं। अधिगम में कई प्रकार की विधियाँ सम्मिलित हो सकती हैं। अधिगम में अध्यापक मित्र मंडली परिवार प्रभावित करता है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव। अधिगम से ही सर्वांगीण विकास होता है।
अधिगम के वक्त, 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 अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बंधन हो और इस बंधन को रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त हो उसे अधिगम का वक्र कहते हैं। सरल रेखीय अधिगम वक्र, निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र। अधिगम के वक्त, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बंधन हो और इस बंधन को रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त हो उसे अधिगम का वक्र कहते हैं। सरल रेखीय अधिगम वक्र, निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र। सरल रेखीय अधिगम वक्र, निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र। सरल रेखीय अधिगम वक्र, निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र। सरल रेखीय अधिगम वक्र, निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र। अधिगम के वक्र, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बंधन हो और इस बंधन को रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त उसे अधिगम का वक्र कहते हैं। सरल रेखीय अधिगम वक्र, निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र। सरल रेखीय अधिगम वक्र, निष्पादन वक्र और समान उपलब्धि वक्र। अधिगम की मात्रा, समय, उन्नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र। उन्नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र। उन्नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र। उन्नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र। उन्नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र। मात्रा अधिक, समय, समय का। उन्नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, मात्रा, समय। उन्नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, ऋणात्मक वक्र, नकारात्मक वक्र। मात्रा कम, समय अधिक। मात्रा, समय। मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार वक्र, एस टाइप वक्र। मिश्रित, सर्पिलाकार, एस टाइप। मिश्रित वक्र, सर्पिलाकार और एस टाइप। मिश्रित, सर्पिलाकार, एस टाइप। मिश्रित, सर्पिलाकार, एस टाइप। मिश्रित, सर्पिलाकार, एस टाइप। मिश्रित, सर्पिलाकार, एस टाइप। मिश्रित वक्र, सर्पिलाकार वक्र, एस टाइप वक्र। प्रारंभ में कम, समय ज़्यादा, समय ज़्यादा, बाद में कम। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम कम, ज़्यादा। अभिप्रेरणा अधिगम, विषय वस्तु, सहज सुबोध, सामान्यीकृत। वातावरण, अभिप्रेरणा, विषय वस्तु, वातावरण। नवीन ज्ञान, विधियाँ, मनोविज्ञान, क्रिया आधारित। अधिगम को मानसिक विकास प्रभावित करता है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है। बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं। प्रतिक्रिया, क्रिया की क्रिया, सहज क्रिया, जन्मजाति, मूल प्रवृत्ति, अनुक्रिया, विषय वस्तु, विषय। अधिगम अर्थ, प्रकार, परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक, विशेषताएं, कारक पद। अधिगम के
सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत संज्ञान आदि सिद्धांत एपी पावलोव गेस्टाल्ट वाद संप्रदाय बीएफ स्किनर मैक्स वर्थिमन थॉर्नडाइक कोलर सीएल लेविन कोपा व्यवहारवादी सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत पुनर्वलन अनुक्रिया दीपक अभिप्रेरणा संवेदना बुद्धि प्रत्यक्षीकरण संज्ञान समस्या समाधान यत्रवत अधिगम नहीं होता पशु मानव केवल मानव अधिगम धीरे धीरे होता है अधिगम अचानक होता है अधिगम अनुबंधन अधिगम समस्या का समाधान प्रतिक्रिया सहज क्रिया संवेदना इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान प्रतिक्रिया क्रिया की क्रिया अनुक्रिया जन्मजात क्रिया दीपक लक्ष्य अनुक्रिया उद्दीपक अनुबंधन बंधन अनुबंधन संवेदना इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान प्रत्यक्षीकरण नाम पहचान व्याख्या संज्ञान सूझ समस्या का समाधान थॉर्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे पशु मनोवैज्ञानिक प्रेतम शिक्षक मनोवैज्ञानिक सीखने के नियम दे प्राथमिक प्रधान नियम या मुख्य नियम गौण नियम द्वितीय नियम मुख्य नियम अभ्यास का नियम अनुक्रिया उद्दीपक संबंध बंधन अनुबंधन सुप्रति बनना चाहिए अभ्यास की पुनरावृत्ति अनुबंधन मजबूत अभ्यास की कमी अनुबंधन कमजोर प्रयोग का नियम अनुप्रयोग का नियम प्रभाव का नियम परिणाम का नियम संतोष और असंतोष का नियम अनुक्रिया उद्दीपक संतोष असंतोष कमजोर अनुबंधन संबंध अनुबंधन मजबूत तत्परता का नियम तैयारी का नियम प्रेरणा का नियम मानसिक तैयारी का नियम तैयारी प्रेरणा मानसिक तैयारी गौण नियम अनुक्रिया का नियम अनेक क्रिया आंशिक क्रिया का नियम छोटी छोटी क्रिया मनोवृत्ति का नियम सादृश्यता का नियम साहचर्यात्मक नियम प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया पुनर्वलन का सिद्धांत सीएल ने दिया थॉर्नडाइक का सिद्धांत संबंधवाद सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत प्रयत्न और भूल का सिद्धांत प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत संयोजनवादी सिद्धांत चालक भूख लक्ष्य भोजन महत्वचन हेलो हाँ कौन है चालक भूख लक्ष्य भोजन अधिगम में प्रयास अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित रहता है अधिगम अनुबंधन का परिणाम है अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित रहता है अधिगम अनुबंधन का परिणाम है अधिगम में समय अधिगम उत्तरोत्तर होता है अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता पुनर्वलन सबलन प्रबलन का सिद्धांत आवश्यकता आर्षण अवकलन जैविक की आवश्यकता का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत परिकल्पित निगुण का सिद्धांत
निष्कर्ष आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत आवश्यकता की कमी प्राणी क्रिया जैविक आवश्यकताएं प्रमुख भोजन प्यास प्राणी आवश्यकताओं का भोजन प्राप्त होने पर ला दे कई कह रहा पहले तो मना नहीं करेगी और अब बात कर रहा हेलो हेलो कई कह रहा भाई साहब हैंग हो रहा हो यार हैंग अपडेट पूरा भर रहा 32% और क्या बता सही थी कुछ काम भी तो होगा हाँ बाना बनाया खा इमें तो वाले खाने ना हाँ हाँ हॉस्पिटल में तो प्रमाण पत्र बनवा रहा होगा विकलांग प्रमाण पत्र तो प्रमाण पत्र है तो करने हालवा सर्टिफिकेट होगा तो बस ही होगा सब कुछ तो प्रमाण पत्र हिंदी में कहते हैं और कहा है हाँ हाँ इंग्लिश में सर्टिफिकेट क्या देते हैं और वो तो चाहे भैया अपने हॉस्पिटल बन जाओ ना गवर्नमेंट होना चाहिए बस हाँ जब हॉस्पिटल में चेक में करो होगा बानर खून जांच तो करो होगा हाँ तो फिर सर्टिफिकेट ऐसे तो नहीं बने तोंडाई सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत उद्दीपक क्रिया का सिद्धांत प्रयत्न भूल का सिद्धांत प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत मना करेगा तो फिर और बस न सोचते तेज ही तो मैं तो कह रहा बात मत करा चालक लक्ष्य भोजन मृत्यु अवरोध लोहे की सलाह अधिगम प्रयास भूल समय तक अधिगम अनुबंधन का परिणाम है अधिगम में समय और अधिगम उत्तरोत्तर होता है अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है मैं तभी तो कह रहा हूँ यार बात आप मना करते थे वो भाई कह रही ना कहिए थे जो पढ़ाई को वो है पेपर लगा हुआ आपको बुलाए तो तेरी सीना